नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका दिशा आईएएस के यूट्यूब चैनल में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई सुझाव और शिकायत है तो कमेंट ज़रूर करिए। अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। जैसा कि आप सभी को पता है कि यूपी पीसीएस 2022 का प्री एग्ज़ाम 12 जून को है और आप सभी तैयारी में ज़ोर शोर से लगे भी हैं। आपकी इसी तैयारी को संपूर्णता प्रदान करने के लिए दिशा आईएएस लेकर आया है जीएस के 40 दिन और 40 टेस्ट और सीसेट के 20 टेस्ट। जीएस के टेस्ट 40 दिन तक हर रोज़ कराए जाएंगे, जबकि सीसेट के 20 टेस्ट हर दूसरे दिन कराए जाएंगे। यह सभी टेस्ट यूपी पीसीएस की बदलती हुई प्रकृति तथा बढ़ती हुई प्रतियोगिता को ध्यान में रखकर बनाए गए हैं, जिससे आपका चयन सुनिश्चित हो सके। अगर किसी भी साथी को टेस्ट सीरीज का पीडीएफ एक्सप्लेनेशन के साथ चाहिए तो नीचे दिए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे साथ निम्न माध्यम से भी जुड़ सकते हैं, जैसे टेलीग्राम, फेसबुक, इंस्टाग्राम, कूल, ट्विटर। नमस्कार। करेंगे जीएस फुल टेस्ट 13। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के संदर्भ में निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए। यह एक आतंकवाद रोधी इकाई है जो संसद के एक अधिनियम द्वारा अस्तित्व में आई। ऑपरेशन निस्तार के बाद इसकी स्थापना का विचार आया। इसका सही ऑप्शन है केवल एक, यानी कि ए। क्वेश्चन नंबर 2, भारतीय नौसेना की 30 वर्षीय पनडुब्बी योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस योजना में वर्ष 2030 तक 24 पारंपरिक पनडुब्बियों को स्वदेशी निर्माण शामिल है। प्रोजेक्ट 75 और प्रोजेक्ट 75 फर्स्ट और प्रोजेक्ट 75 इस योजना का हिस्सा है। आईएनएस अरिहंत और आईएनएस अरिहंत इस योजना के तहत कमीशन की गई परमाणु संचालित पनडुब्बी हैं। इसका कौन सा ऑप्शन सही है? इसका सही ऑप्शन है डी, यानी 1, 2 और 3 तीनों। क्वेश्चन नंबर 3, उत्कृष्टता के लिए नवाचारों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका उद्देश्य आत्मनिर्भरता प्राप्त करना और रक्षा तथा एरोस्पेस क्षेत्र में नवाचार एवं प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देना है। इसे रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी डीआरडीओ द्वारा वित्त पोषित और प्रबंधित किया जाता है। इसका सही ऑप्शन बताना है तो इसका सही ऑप्शन है ए, यानी कि केवल एक। क्वेश्चन नंबर 4, संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी अभिसमय का पक्षकार नहीं है। भारत संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी अभिसमय का पक्षकार नहीं है। भारत के संविधान का अनुच्छेद 21 शरणार्थियों को सुरक्षा प्रदान करता है। कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसका सही ऑप्शन है 1 और 2 दोनों। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। P-8I पेट्रोल विमान एक लंबी दूरी का समुद्री गश्ती एवं पनडुब्बी रोधी युद्धक विमान है। अमेरिका ने भारत को उस रक्षा प्रौद्योगिकी तक पहुंच प्रदान की है जो वह अपने नाटो सहयोगियों को देता है। इसका सही ऑप्शन है आपका सी, यानी कि 1 और 2 दोनों। क्वेश्चन नंबर 6, S-400 ट्रायम्फ रूस द्वारा डिजाइन किया गया भारत का सतह से हवा में मार करने वाला मिसाइल सिस्टम है। अश्विन एडवांस एयर डिफेंस इंटरसेप्टर मिसाइल डीआरडीओ द्वारा विकसित एक सुपरसोनिक बैलिस्टिक इंटरसेप्टर मिसाइल है। इसका सही ऑप्शन बताना है। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी, यानी 1, 2 दोनों। क्वेश्चन नंबर 7, भारतीय तटरक्षक बल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह रक्षा मंत्रालय के तहत एक समुद्री कानून प्रवर्तन एजेंसी है। इसका अधिकार क्षेत्र केवल भारत के क्षेत्रीय जल पर है। यह भारत के समुद्री क्षेत्रों में समुद्री पर्यावरण संरक्षण के लिए उत्तरदायी है। इसका सही ऑप्शन है ए, यानी कि केवल 1 और 3। क्वेश्चन नंबर 8, सेकत्कर समिति द्वारा 3 एकीकृत थिएटर कमांड बनाने की सिफारिश की गई है। एकीकृत थिएटर कमांड व्यक्तिगत सीमाओं के प्रति जवाबदेह नहीं होगा। इसका कौन सा कथन सत्य है? इसका सही ऑप्शन है सी, यानी 1 और 2 दोनों। क्वेश्चन नंबर 5, पाइथन 5 मिसाइल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह 5वीं पीढ़ी की
हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। इसे इजरायली रक्षा कंपनी राफेल एडवांस डिफेंस सिस्टम द्वारा विकसित किया गया है। इसका सही ऑप्शन है सी, यानी 1 और 2 दोनों। क्वेश्चन नंबर 10, उन्नत चय प्रौद्योगिकी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस प्रौद्योगिकी का उपयोग नौसैनिक पोतों को शत्रु के रडार और रेडियो फ्रीक्वेंसी मिसाइलों से बचाने के लिए किया जाता है। इस प्रौद्योगिकी के वेरिएंट को रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी डीआरडीओ ने स्वदेशी रूप से विकसित किया है। इसका सही ऑप्शन है सी, यानी कि 1 और 2 दोनों। क्वेश्चन नंबर 11, S-400 ट्रायम्फ मिसाइल प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह एक हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली है। यह संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा डिजाइन की गई विश्व की सबसे उन्नत लंबी दूरी की हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली है। इसका कौन सा ऑप्शन सही है? इसका सही ऑप्शन है यानी कि डी, ना तो 1 और ना ही 2। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। भारत के संयुक्त सैन्य अभ्यास और सहभागी देश दस्तलिक या मंगोलिया के साथ, नोमैडिक एलिफेंट उज्बेकिस्तान के साथ, युद्ध अभ्यास संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ, या बोल्ड कुरुक्षेत्र नेपाल के साथ। इसमें सही सुमेलित नहीं है। जो गलत है आपको इसमें वो बताना है। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी, यानी कि 1, 2 और 4 सही नहीं है। सही है केवल 3। क्वेश्चन नंबर 13, प्रोजेक्ट 75 भारतीय नौसेना का एक कार्यक्रम है जो स्कॉर्पियन क्लास पनडुब्बियों के निर्माण पर जोर देता है। प्रोजेक्ट 75 में स्कॉर्पियन क्लास की पनडुब्बियों का संचालन डीजल इलेक्ट्रिक प्रणोदन प्रणाली द्वारा की होता है। इसका सही ऑप्शन है आपका सी, यानी 1 और 2 दोनों। क्वेश्चन नंबर 14, भारत में शरणार्थी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राज्य सरकारों के पास किसी भी विदेशी को शरणार्थी का दर्जा देने का अधिकार नहीं है। भारत वर्ष 1951 के संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी सम्मेलन का सदस्य नहीं है। इसका सही ऑप्शन बताना है। तो इसका सही ऑप्शन है सी, यानी 1 और 2 दोनों। क्वेश्चन नंबर 15, भारत के हथियारों का आयात वर्ष 2011 से 15 से वर्ष 16 से 20 की अवधि में बढ़ा है। भारत का वर्ष 2016 से 20 की अवधि में संयुक्त राज्य अमेरिका सबसे बड़ा हथियार आपूर्तिकर्ता था। इसका सही ऑप्शन है यानी कि डी, ना तो 1 ना ही 2। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। सैन्य अभ्यास और देश। ऑप्शन ए वज्र प्रहार भारत अमेरिका, शक्ति भारत ब्रिटेन, युद्ध अभ्यास भारत अमेरिका, नोमैडिक एलिफेंट भारत कोरिया। कौन सा सही सुमेलित है आपको ये बताना है। तो इसका सही ऑप्शन है ए, यानी कि 1 और 3 सही सुमेलित है, यानी कि वज्र प्रहार भारत अमेरिका और शक्ति भारत और ब्रिटेन। इसी तरह से हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 17 की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कथनों पर विचार कीजिए। एस्टर एक्स जर्मनी का एक अंतरिक्ष सैन्य अभ्यास है। एक्स्टर एक्स यूरोप का अंतरिक्ष में पहला सैन्य अभ्यास है। मिशन शक्ति भारत का अंतरिक्ष युद्ध अभ्यास है। इसका सही ऑप्शन आपको बताना है। इसका सही ऑप्शन है बी, यानी कि केवल 2। क्वेश्चन नंबर 18, उन्नत मध्यम युद्धक विमान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह 5वीं पीढ़ी का विमान है जिसे गुप्त ऑपरेशनों के संचालन हेतु बनाया गया है। यह भारत की पहली दोहरे इंजनों वाली विमान परियोजना होगी। इसका सही ऑप्शन आपको बताना है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी, यानी कि 1 और 2 दोनों। क्वेश्चन नंबर 19, अर्जुन मेन बैटल टैंक परियोजना निम्नलिखित में किसके विकास से संबंधित है। ए पनडुब्बी, बी मिसाइल, सी टैंक और डी हेलीकॉप्टर। इसका सही ऑप्शन है सी, टैंक से संबंधित है अर्जुन मेन बैटल टैंक। क्वेश्चन नंबर 20, सी विजिल 21
के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह भारत का सबसे बड़ा तटीय रक्षा अभ्यास है जिसका आयोजन वार्षिक रूप से किया जाता है। वर्ष 2021 में यह अभ्यास भारतीय समुद्री तट और विशेष आर्थिक क्षेत्र में आयोजित किया गया है। इस अभ्यास में सभी तटीय राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों तथा तेल हैंडलिंग एजेंसियों ने भी भाग लिया है। कौन सा ऑप्शन इसमें सही नहीं है यानी कि गलत है, आपको ये बताना है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका केवल एक सही नहीं है, एक केवल सही नहीं है। भारत का सबसे बड़ा तटीय रक्षा अभ्यास है जिसका आयोजन वार्षिक रूप से किया जाता है। सी विजिल के बारे में। क्वेश्चन नंबर 21, सैन्य अभ्यास और शामिल देश डेजर्ट नाइट भारत और फ्रांस, वरुण भारत और रूस, मित्र शक्ति भारत और श्रीलंका। कौन सा सही सुमेलित है? तो इसका सही ऑप्शन आपको बताना है। तो इसका सही ऑप्शन है बी यानी 1 और 3 सही है। क्वेश्चन नंबर 22, स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसे रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी डीआरडीओ द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित किया गया है। इसे ज़मीनी ठिकानों पर हमला करने के उद्देश्य से डिजाइन किया गया है। इसका सही ऑप्शन है सी यानी कि 1 और 2 दोनों। क्वेश्चन नंबर 23, अभ्यास कवच भारतीय वायुसेना और रॉयल ऑस्ट्रेलियाई वायुसेना का एक द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास है। अंडमान और निकोबार कमांड भारत का पहला इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड है। अभ्यास सी विजिल और ट्रॉपिक्स द्विवार्षिक तटीय सुरक्षा अभ्यास है। इसमें गलत ऑप्शन आपको बताना है। इसका तो गलत ऑप्शन हो जाएगा ए यानी कि केवल एक सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 24, सीमा और संरचना प्रबंधन योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह एक केंद्र प्रायोजित योजना है। यह भारत की सभी अंतर्राष्ट्रीय भूमि सीमाओं को सुरक्षित करने में मदद करेगी। इसका कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसका सही ऑप्शन है केवल बी यानी केवल 2। क्वेश्चन नंबर 25, लॉजिस्टिक इज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स यानी लीड्स रिपोर्ट 2021 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है। यह राज्यों को सड़क, रेल और गोदाम जैसे प्रमुख बुनियादी ढांचे की गुणवत्ता और क्षमता के आधार पर रैंक प्रदान करता है। गुजरात लगातार 3 साल से रैंकिंग में शीर्ष पर बना हुआ है। इसका सही ऑप्शन है आपका डी यानी कि 1, 2 और तीनों सही हैं। क्वेश्चन नंबर 26, ग्लोबल रेजिलियंस इंडेक्स इनिशिएटिव निम्नलिखित में से किस कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज की यानी किस कॉप के तहत दौरान शुरू किया गया था? तो इसका सही ऑप्शन है सी यानी कि COP 26 के दौरान। आपको ये बताना है कि ये COP 26 कहाँ पर आयोजित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 27, SDG शहर सूचकांक डैशबोर्ड 2021-22 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा सतत विकास लक्ष्य शहरी सूचकांक और डैशबोर्ड 2021-22 जारी किया जाता है। यह संपूर्ण भारत में मजबूत SDG निगरानी सुनिश्चित करेगा। कौन सा ऑप्शन सही है? इसका सही ऑप्शन है डी यानी कि ना तो 1 ना ही 2। क्वेश्चन नंबर 28, वैश्विक पोषण रिपोर्ट 2021 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वयस्क मोटापे में वृद्धि को रोकने या नमक सोडियम सेवन में सापेक्ष कमी हासिल करने के लिए कोई भी देश इस दिशा में अग्रसर नहीं है। भारत में एनीमिया और चाइल्डहुड वेस्टिंग में महत्वपूर्ण प्रगति की है। इसका सही ऑप्शन है आपका ए यानी कि केवल 1। क्वेश्चन नंबर 29, भारत के राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक यानी MPI को विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन से संकेतक का उपयोग किया जाता है? ए पोषण, 2 विद्यालय में उपस्थिति, 3 पीने का पानी और 4
बैंक खाता। इसका सही ऑप्शन है डी, यानी कि 1, 2, 3 ये सभी जो है आपको एमपीआई राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक। यहाँ पर एक बात आपको ध्यान रखना है, एक बहुआयामी गरीबी सूचकांक होता है और ये राष्ट्रीय, जब आपके पास इसमें राष्ट्रीय लिखा है तो इसको आप समझ जाएंगे ये कि देश के लिए है और ये इसको जारी करने के लिए नीति आयोग जारी करता है। क्वेश्चन नंबर 30, स्टेट ऑफ द एजुकेशन रिपोर्ट इन इंडिया 2021 के निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यानी यूनेस्को द्वारा जारी किया गया है। निजी क्षेत्र में कार्यरत शिक्षकों का अनुपात 2013-14 में 35% से घटकर 2018-19 में 21% हो गया है। त्रिपुरा में भारत में सबसे कम महिला शिक्षक हैं। इसका सही ऑप्शन है आपका सी, यानी कि 1 और 3। क्वेश्चन नंबर 31, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2021 के संदर्भ में लिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह दुनिया के सभी पासपोर्टों को उन गंतव्यों की संख्या के अनुसार रैंक करता है जहां उनके धारक बिना पूर्व वीज़ा की यात्रा कर सकते हैं। जापान लगातार 3 वर्षों से रैंकिंग में पहले स्थान पर रहा है। वर्ष 2019 के बाद से सूचकांक में भारत की स्थिति में लगातार गिरावट का रुझान है। इसमें कौन सा सही है? तो इसका सही ऑप्शन है आपका डी, यानी कि 1, 2 और तीनों। क्वेश्चन नंबर 32, स्टेट ऑफ क्लाइमेट सर्विसेज रिपोर्ट 2021 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसे विश्व मौसम विज्ञान संगठन यानी WMO द्वारा जारी किया जाता है। 2, पिछले 2 दशकों में भारत का औसत स्थलीय जल संग्रहण TWS नुकसान वैश्विक औसत से अधिक है। भारत के उत्तर पूर्वी भाग ने देश के भीतर सबसे अधिक TWS हानि का अनुभव किया है। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? तो इसका सही ऑप्शन है ए, यानी कि केवल 1 और 2। क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित में से कौन सी रिपोर्ट वर्ल्ड बैंक द्वारा जारी की जाती है? मानव पूंजी सूचकांक, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट या ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए, यानी कि 1 और 2 रिपोर्ट वर्ल्ड बैंक द्वारा यानी कि वर्ल्ड बैंक द्वारा जारी किए जाते हैं। ये आपको देखना है। क्वेश्चन नंबर 34, बहुआयामी गरीबी सूचकांक। अभी मैंने आपको पहले बताया था कि एक में लिखा था राष्ट्रीय और यहाँ पर केवल बहुआयामी गरीबी सूचकांक बताया जा रहा है। इसे विश्व बैंक और ILO द्वारा संयुक्त रूप से जारी किया जाता है। यह अपने संकेतकों के रूप में शिक्षा, स्वास्थ्य और जीवन स्तर का उपयोग करता है। एक व्यक्ति बहुआयामी गरीबी रूप से गरीबी की श्रेणी में आता है यदि वह 1/3 या अधिक भारित संकेतकों से वंचित है। इसका सही ऑप्शन है आपका सी, यानी कि 2 और 3। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 35, इकोलॉजिकल थ्रेट रिपोर्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह रिपोर्ट इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पीस द्वारा प्रकाशित की जाती है। यह किसी देश के सामने आने वाले खतरे के समग्र स्तर का निर्माण करने के लिए 5 संकेतकों की सापेक्ष गंभीरता का उपयोग करता है। रिपोर्ट सर्कुलर आर्थिक प्रणालियों की सिफारिश करता है। कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसका सही ऑप्शन है आपका ए, यानी कि केवल 1 और 2। क्वेश्चन नंबर 36, वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक 2021 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसे विश्व मौसम विज्ञान संगठन द्वारा जारी किया जाता है। यह देशों को मौसम संबंधी खतरों के खिलाफ उनकी तैयारियों के आधार पर रैंक करता है। भारत लगातार 2 वर्षों से सबसे अधिक प्रभावित 5 देशों में से एक है। सूचकांक मौसम से संबंधित घटनाओं के प्रभाव की गणना घातक और आर्थिक नुकसान दोनों के संदर्भ में करता है। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? तो इसका सही ऑप्शन है आपका सी, यानी कि केवल 4 सही है। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वैश्विक भुखमरी सूचकांक संयुक्त राष्ट्र और वेथुंगर हेल्प द्वारा
जारी की गई है। वैश्विक भुखमरी सूचकांक का स्कोर 4 घटकों पर आधारित होता है। इसमें कौन सा सही है ये आपको बताना है। इसका सही ऑप्शन है बी, यानी कि केवल 2। क्वेश्चन नंबर 38, हाल ही में वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक रिपोर्ट चर्चा में रही या निम्नलिखित में से किस संस्थान द्वारा जारी किया जाता है। ए, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी, बी, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी, सी, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम और डी, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। तो इसका सही ऑप्शन है बी, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी द्वारा वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक रिपोर्ट जारी की जाती है। क्वेश्चन नंबर 39, वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह खाद्य सुरक्षा के अंतर्निहित कारकों को मापता है। इसे एफएओ द्वारा जारी किया जाता है। यह इस जीएफएस इंडेक्स 2021 में भारत 71वें स्थान पर है। इसका सही ऑप्शन है आपका ए, यानी कि केवल 1 और 3। क्वेश्चन नंबर 40, उत्पादन अंतराल रिपोर्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा जारी किया गया है। यह रोजगार के लिए सकल मांग और आपूर्ति के बीच अंतर को मापता है। इसका सही ऑप्शन आपको बताना है, तो इसका सही ऑप्शन है केवल 1। क्वेश्चन नंबर 41, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वैश्विक खाद्य उत्पादकता रिपोर्ट विश्व खाद्य पुरस्कार फाउंडेशन द्वारा जारी की जाती है। डॉक्टर रतनलाल को विश्व खाद्य पुरस्कार 2020 का विजेता घोषित किया गया है। इसका सही ऑप्शन आपको बताना है। इसका सही ऑप्शन है बी, यानी कि केवल 2। क्वेश्चन नंबर 42, G20 जलवायु जोखिम एटलस, G20 जलवायु जोखिम एटलस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सभी G20 देशों में हीट वेव कम से कम 10 गुना अधिक समय तक रह सकती है। भारत में वार्षिक वर्षा में 2050 तक सभी उत्सर्जन प्रदेशों में 8 से 19.3% की कमी के साथ भारी गिरावट दर्ज करने की संभावना है। 3, मध्यम उत्सर्जन परिदृश्य में भी भारत में सबसे गर्म महीने का अधिकतम तापमान 20-36-65 के बीच कम से कम 1.2 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ सकता है। कौन सा कथन सही है? तो इसका सही कथन आपको बताना है। इसका सही हो जाएगा आपका 1 और 3, यानी कि सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 43, वर्ल्ड सोशल प्रोटेक्शन रिपोर्ट निम्नलिखित में से किसके द्वारा जारी की जाती है। ए, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, बी, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, सी, संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष और डी, विश्व बैंक। इसका सही ऑप्शन है आपका बी, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा वर्ल्ड सोशल प्रोटेक्शन रिपोर्ट जारी की जाती है। क्वेश्चन नंबर 44, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 क्वार्टरली साइमंड्स द्वारा जारी की गई है। वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 में भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु को शीर्ष 100 में स्थान दिया गया है। इसका सही ऑप्शन है आपका डी, यानी कि ना ही 1 और ना ही 2। क्वेश्चन नंबर 45, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2021 के संबंध में लिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसे संयुक्त राष्ट्र का जलवायु परिवर्तन पर फ्रेमवर्क कन्वेंशन यानी कि UNFCCC द्वारा जारी किया गया है। भारत G20 देशों में एकमात्र देश है जिसे CCPI में 2021 में उच्च स्थान दिया गया है। इसका सही ऑप्शन है आपका डी, यानी कि ना तो 1 ना ही 2। क्वेश्चन नंबर 46, हाल ही में समाचारों में रहा ग्राउंड्सविल रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है। ए, विश्व बैंक, बी, विश्व व्यापार संगठन, सी, विश्व स्वास्थ्य संगठन या फिर डी, विश्व आर्थिक मंच। इसका सही ऑप्शन है ए, यानी कि विश्व बैंक। क्वेश्चन नंबर 47, औद्योगिक उत्पादन सूचकांक कोर सेक्टर उद्योगों में वृद्धि को मापता है। IIP का संकलन राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा किया जाता है। अक्षय ऊर्जा क्षेत्र कोर सेक्टर उद्योगों में से एक है। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा
आपका सी यानी कि 1 और 2 दोनों। क्वेश्चन नंबर 48 की इंडिकेटर फॉर एशिया एंड द पैसिफिक 2021 रिपोर्ट की इंडिकेटर फॉर एशिया एंड द पैसिफिक रिपोर्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसे एशिया प्रशांत के लिए संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक सहयोग द्वारा जारी किया गया है। विगत वर्षों में एशिया प्रशांत क्षेत्र की अर्थव्यवस्था में काफ़ी सुधार हुआ है। वर्ष 2019 में इस क्षेत्र में वैश्विक जीडीपी में 35% तक का योगदान दिया है। इससे 2019 से वर्ष 2020 के बीच महिलाओं और पुरुषों दोनों के बीच श्रम बल भागीदारी दर में गिरावट आई है। इसका कौन सा ऑप्शन सही नहीं है? आपसे यहाँ पर गलत ऑप्शन पूछा गया है, तो इसका सही ऑप्शन है आपका सी यानी कि केवल 2 और 3। क्वेश्चन नंबर 49 चिल्ड्रन क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यूनिसेफ द्वारा फ्राइडे फॉर फ्यूचर के सहयोग से शुरू किया गया है। भारत उन 4 दक्षिण एशियाई देशों में शामिल है जहां बच्चों को जलवायु परिवर्तन के प्रभावों का सबसे अधिक खतरा है। कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसका सही ऑप्शन है सी यानी 1 और 2 दोनों। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 50 क्रय प्रबंधक सूचकांक यानी कि पीएमआई के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसे आईएचएस मार्केट द्वारा संकलित किया गया है। यह नीति निर्माताओं को वर्तमान के साथ भविष्य की व्यावसायिक स्थितियों के बारे में जानकारी प्रदान करता है। इसकी गणना विनिर्माण और सेवा क्षेत्रों के लिए अलग से की जाती है। इसका सही ऑप्शन है आपका डी यानी कि 1 और 2 3 तीनों। क्वेश्चन नंबर 51 स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन इन द वर्ल्ड रिपोर्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह अंतर्राष्ट्रीय खाद्य नीति अनुसंधान संस्थान द्वारा जारी की गई है। पिछले 2 दशकों में भारत की कुल आबादी में कुपोषण की व्यापकता में सुधार हुआ है। कौन सा ऑप्शन सही है? इसका सही ऑप्शन है बी यानी कि केवल 2। क्वेश्चन नंबर 52 इंडिया इन इक्वलिटी रिपोर्ट 2021 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह रिपोर्ट देश में स्वास्थ्य असमानता के स्तर का आकलन करती है। इसके निष्कर्ष मुख्य रूप से राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के माध्यमिक विश्लेषण पर आधारित हैं। यह रिपोर्ट नीति आयोग द्वारा जारी की गई है। इसका सही ऑप्शन है बी यानी कि 1 और 2 दोनों। क्वेश्चन नंबर 53 निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह थोक मूल्य सूचकांक आर्थिक सलाहकार कार्यालय द्वारा प्रकाशित किया जाता है। अखिल भारतीय थोक मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष 11-12 है। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका सी यानी कि 1 और 2 दोनों। क्वेश्चन नंबर 54 वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री इसका पदेन अध्यक्ष होता है। इसकी मागो इंस्टीट्यूशंस रैंकिंग वर्ल्ड रिपोर्ट 2021 के अनुसार 100 वैश्विक सरकारी संस्थानों में एकमात्र भारतीय संगठन है। इसकी स्थापना वर्ष 2005 में की गई थी। यह दिल्ली में स्थित है। कौन सा ऑप्शन इसमें सही है? इसका सही ऑप्शन है केवल 2 ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 55 विश्व बैंक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसे वर्ष 1944 में ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के दौरान अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक की स्थापना की गई, जिसे बाद में विश्व बैंक के रूप में जाना गया। विश्व बैंक की स्थापना विश्व आर्थिक मंच के साथ की गई थी। अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय निगम यानी आईएफसी विश्व बैंक की एक संस्था है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ आईडीए इसकी संस्था नहीं है। कौन सा ऑप्शन इसमें सही है? तो इसका सही ऑप्शन देख लेते हैं। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका ए यानी कि केवल 1। क्वेश्चन नंबर 56
निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का विजन एक सूर्य, एक विश्व, एक ग्रिड को सक्षम बनाना है। ISO को संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन यानी COP21 के पक्ष में लॉन्च किया गया था। इसका सही ऑप्शन है आपका सी, यानी कि 1 और 2 दोनों। क्वेश्चन नंबर 57, वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट यानी कि वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट 2021 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। रिपोर्ट में इस बात का प्रकाश डाला गया है कि कोविड-19 के दौरान लॉकडाउन प्रतिबंधों ने मादक पदार्थों की तस्करी में काफ़ी बाधा उत्पन्न की है। महामारी के दौरान प्रौद्योगिकी के उपयोग में वृद्धि ने उपचार सेवाओं में नवाचार को गति दी है। वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा प्रकाशित की जाती है। इसका सही ऑप्शन है आपका केवल 2, यानी कि सी। क्वेश्चन नंबर 58, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑपरेशन समुद्र सेतु की शुरुआत भारत द्वारा कोविड-19 से प्रभावित देशों में दवाओं को पहुंचाने के उद्देश्य से की गई थी। भारतीय नौसेना ने भारत में ऑक्सीजन से भरे कंटेनरों को शिपमेंट के लिए ऑपरेशन समुद्र सेतु सेकेंड की शुरुआत की है। कौन सा कथन सही है? इसका सही ऑप्शन है बी, यानी केवल 2। क्वेश्चन नंबर 59, वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट 2021 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह रिपोर्ट विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी की गई है। दक्षिण एशिया क्षेत्र में भारत शीर्ष प्रदर्शन करने वाला देश है। राजनीतिक सशक्तिकरण सूचकांक में भारत की स्थिति में गिरावट दर्ज की गई है। इसका कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसका सही ऑप्शन है 1 और 3 दोनों। क्वेश्चन नंबर 60, राष्ट्रीय जलवायु भेद्यता आकलन रिपोर्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह रिपोर्ट जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना मिशन का एक भाग है। रिपोर्ट के मुताबिक जलवायु परिवर्तन की दृष्टि से असम, बिहार और झारखंड अत्यधिक संवेदनशील राज्य हैं। इसका सही ऑप्शन है सी, यानी कि 1 और 2 दोनों। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 61, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक एक द्विवार्षिक प्रकाशित सूचकांक है जो पत्रकारिता की गुणवत्ता का सूचक है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2021 में स्विट्जरलैंड शीर्ष स्थान पर है। प्रेस की स्वतंत्रता को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत संरक्षित किया गया है। इसका कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी, यानी कि केवल 3। आपको बता दें कि भारत इस सूचकांक में 142वें स्थान रैंकिंग पर है। 142वें रैंकिंग पर है, ठीक है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में, जिसमें से 180 देश हैं और भारत में 19वें एक अनुच्छेद के तहत प्रेस की स्वतंत्रता संरक्षित है। इसी तरह से हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 62 की तरफ। जेंडर बायस एंड इंक्लूजन एंड एडवर्टाइजिंग इन इंडिया रिपोर्ट की निम्नलिखित में से किसके द्वारा जारी की जाती है? ए संयुक्त राष्ट्र बाल कोष, बी संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यानी यूनेस्को, सी संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद, डी लैंगिक समानता और महिलाओं के लिए सशक्तिकरण के लिए संयुक्त राष्ट्र इकाई। इसका सही ऑप्शन है, यानी कि ए संयुक्त राष्ट्र बाल कोष। यूनिसेफ और गीना डेविस इंस्टीट्यूट ऑन जेंडर इन मीडिया ने जेंडर बायस इंक्लूजन इन एडवर्टाइजिंग रिपोर्ट जारी की है। क्वेश्चन नंबर हम लोग आते हैं 63 पर। वैश्विक वन लक्ष्य रिपोर्ट 2021 के संदर्भ में लिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र कार्यक्रम यानी यूनेप द्वारा तैयार की गई है। यह रिपोर्ट यूनाइटेड नेशन स्ट्रेटेजिक प्लान फॉर फॉरेस्ट 2020-30 की प्रगति पर एक समग्र अवलोकन प्रदान करती है। इसका सही ऑप्शन है बी, यानी कि बी केवल 2।
क्वेश्चन नंबर 64 पर आते हैं। मानवाधिकार रिपोर्ट 2020 के संबंध में निम्नलिखित कथनों विचार कीजिए। यह रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद द्वारा जारी की गई है। यह इंटरनेट कंपनियों से उपयोगकर्ताओं के डेटा के लिए सरकार के अनुरोधों में गिरावट की प्रवृत्ति को दर्शाता है। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका डी, यानी कि केवल ना तो एक ना ही दो। आपको इसकी वो बता देते हैं कि अमेरिकी विदेश विभाग ने वर्ष 2020 की मानवाधिकार रिपोर्ट जारी की है। किसने? अमेरिकी विदेश विभाग ने। इसी तरह से हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 65 को। फ्रीडम इन द वर्ल्ड 2021 रिपोर्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों विचार कीजिए। यह रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद द्वारा जारी की जाती है। 2. यह रिपोर्ट वर्ष 2019 के बाद से भारत में स्वतंत्रता की स्थिति में आ रही गिरावट को दर्शाती है। इसमें कौन सा ऑप्शन सही नहीं है? इसका सही नहीं ऑप्शन है एक, यानी कि केवल एक, यानी कि ये रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद द्वारा जारी नहीं की जाती है, बल्कि ये फ्रीडम हाउस नामक मानवाधिकार संस्था द्वारा जारी की जाती है, जो कि एक अमेरिकी कंपनी संस्था है। ठीक है। भारत ने इसमें 67 स्कोर प्राप्त किया है और 71 के मुकाबले जो पिछले वर्ष इसका स्कोर 71 था, इस बार इसने 67 स्कोर किया है। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर हम लोग जो है 66 की तरफ चलते हैं। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक को राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा जारी किया जाता है। औद्योगिक श्रमिकों के लिए सीपीआई श्रम और रोजगार मंत्रालय में श्रम ब्यूरो द्वारा संकलित किया जाता है। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका सी, यानी कि सी ऑप्शन 1 और 2 सही हैं, दोनों सही ऑप्शन हैं। आपको एक चीज़ यहाँ पर बतानी है कि सीपीआई के 4 प्रकार होते हैं। जो सीपीआई है यानी कंज्यूमर उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, हिंदी में कह सकते हो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 4 प्रकार का होता है। नंबर 1 औद्योगिक श्रमिकों के लिए यानी कि IW, और कृषि मजदूरों के लिए AL, और ग्रामीण मजदूरों के लिए RL, और इसी तरह से ग्रामीण और शहरी संयुक्त रूप से इसे हम लोग CPI बोलते हैं। ठीक है। इसी तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर 67 की ओर चलते हैं। वैश्विक खुशहाली रिपोर्ट 2021 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों विचार कीजिए। यह GDP सामाजिक सहयोग और उदारता की स्थिति के आधार पर रैंकिंग करता है। नॉर्वे राष्ट्रीय आय पर राष्ट्रीय खुशहाली के महत्व पर जोर देने वाला प्रथम देश था। फिनलैंड को लगातार चौथे वर्ष विश्व का सबसे खुशहाल देश घोषित किया गया। कौन सा ऑप्शन इसमें सही नहीं है? तो इसका सही नहीं है ऑप्शन केवल 2, यानी कि नॉर्वे राष्ट्रीय आय पर राष्ट्रीय खुशहाली के महत्व पर जोर देने वाला प्रथम देश नहीं था। आपको इसी तरह से हम लोग ले चलते हैं। ये जो रिपोर्ट होती है ये 6 कारकों पर आधारित होती है। प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद यानी क्रय शक्ति क्षमता, और सामाजिक सहयोग, जन्म के समय स्वस्थ जीवन प्रत्याशा, जीवन में विकल्प चुनने की स्वतंत्रता, उदारता और भ्रष्टाचार की धारणा। रिपोर्ट में जो है फिनलैंड लगातार चौथे वर्ष विश्व का सबसे खुशहाल देश है। ठीक है। जबकि सबसे नाखुश देशों में अफगानिस्तान पहले नंबर पर है। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 61 की तरफ। वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट डेटा फॉर बेटर लाइफ्स को निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? तो इसका सही ऑप्शन है बी, यानी कि ये विश्व बैंक द्वारा प्रकाशित किया जाता है।
इसी तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर 69 में आते हैं। प्रायः समाचारों में रहा समग्रीकरण समझौता और स्पेशल 301 रिपोर्ट किससे रिपोर्ट संबंध किससे है? ए यूरोपीय संघ से, बी आसियान से, सी संयुक्त राज्य अमेरिका से, या फिर डी चीन से। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी संयुक्त राज्य अमेरिका से। ठीक है, इसी तरह से हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 70 पर आते हैं। प्रौद्योगिकी नवाचार रिपोर्ट निम्न किसके द्वारा जारी की जाती है? ए व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन यानी UNCTAD द्वारा, विश्व आर्थिक मंच के द्वारा, नीति आयोग के द्वारा, या फिर विश्व व्यापार संगठन यानी कि WTA द्वारा। तो इसका सही ऑप्शन है ए यानी कि व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन यानी UNCTAD द्वारा यह रिपोर्ट जारी की जाती है। क्वेश्चन नंबर 72 पर आते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 71 विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट निम्नलिखित में से किसके द्वारा तैयार की जाती है? IQ एयर, अंतर्राष्ट्रीय वायु प्रदूषण रोकथाम और पर्यावरण संरक्षण संघ, विश्व स्वास्थ्य संगठन, और डी संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए यानी कि IQ एयर द्वारा विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट तैयार की जाती है। विश्व के शीर्ष 30 सबसे प्रदूषित शहरों में से 22 भारत के हैं, जिसमें से दिल्ली को विश्व की सबसे प्रदूषित राजधानी भी कहा गया है। इसके बाद ढाका और उलन बटोर यानी मंगोलिया, काबुल पाकिस्तान, अफगानिस्तान और दोहा कतर का स्थान है। बांग्लादेश को पाकिस्तान और भारत के बाद सबसे प्रदूषित देश का दर्जा दिया गया है। ठीक है, इसके बाद चीन का होटन शहर विश्व का सबसे कौन सा होटन शहर विश्व का सबसे प्रदूषित शहर है? इसके बाद उत्तर प्रदेश का गाजियाबाद जिला है प्रदूषित है। क्वेश्चन नंबर 72 जन्म के समय स्वस्थ जीवन प्रत्याशा, जीवन में विकल्प चुनने की स्वतंत्रता, 3 उदारता और भ्रष्टाचार की धारणा। खुशहाली रिपोर्ट तैयार करते समय उपयुक्त में से किन मानकों का प्रयोग किया जाता है या किन पर विचार किया जाता है? तो इसका सही ऑप्शन है डी यानी कि 1, 2, 3 और 4 सभी पर विचार किया जाता है। इसी तरह से अब हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 73 की ओर आते हैं। बुनियादी आवश्यकता सूचकांक यानी BNI के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। BNI सूचकांक केवल ग्रामीण भारत के लिए तैयार किया जाता है। देश के यहाँ पर ये देखिए केवल लिखा हुआ है। देश के सभी राज्यों में वर्ष 2012 की तुलना में वर्ष 2018 में बुनियादी आवश्यकताओं में सुधार हुआ है। यह सूचकांक भारत में पेयजल, स्वच्छता, सफाई एवं आवास स्थिति के संदर्भ में राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा तैयार किए गए सर्वेक्षण के आंकड़ों का उपयोग करके तैयार किया जाता है। इसका सही ऑप्शन है यानी कि बी केवल 2 और 3। इसी तरह से अब हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 74 के होते आते हैं। एजिंग वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर इन इमर्जिंग ग्लोबल रिस्क नामक रिपोर्ट किस संस्था द्वारा जारी की जाती है? तो इसका सही ऑप्शन आपको बताना है। ए विश्व बैंक, बी संयुक्त राष्ट्र, सी यूनेस्को और डी विश्व आर्थिक मंच। तो इसका सही ऑप्शन है आपका बी संयुक्त राष्ट्र। इसका सही ऑप्शन है बी संयुक्त राष्ट्र। क्वेश्चन नंबर 75 हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2021 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस इंडेक्स में किसी पासपोर्ट को इस आधार पर रैंकिंग प्रदान की जाती है कि पासपोर्ट धारक बिना पूर्व वीज़ा के कितने देशों की यात्रा कर सकता है। इसी तरह से ऑप्शन 2
सिंगापुर और दक्षिण कोरिया क्रमशः सर्वश्रेष्ठ और सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले थे। कौन सा ऑप्शन सही नहीं है? यहाँ पर आप देखिए कि ये सिंगापुर लिखा है। आपको इसको आप ध्यान होगा कि आपने जो है क्या कहा था, क्या याद किया था। तो आपको बता दें कि सिंगापुर और जापान सबसे पहले पर है, और भारत जो है वो कितने पर है? 85 यानी 50वें स्थान पर है, 85वें यानी कि, और इसके पहले 2020 में या 84वें था जबकि 19 में यह जो है आपके 42 में था। सीरिया, इराक और अफ़गानिस्तान सबसे निचले पायदान पर यानी कि 29, 28, 26 के स्कोर के साथ सबसे खराब स्थिति यानी कि 191वें स्थान पर हैं। नंबर 76 भारत नवाचार सूचकांक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत नवाचार सूचकांक रिपोर्ट नीति आयोग द्वारा जारी की जाती है। इस सूचकांक को वैश्विक नवाचार सूचकांक की तर्ज पर विकसित किया गया है। इंटरनेट उपयोगकर्ताओं की संख्या इस सूचकांक के मानदंडों में से एक है। कौन सा उत्तर इसका सही है? तो इसका सही ऑप्शन है डी, यानी कि 1, 2 और 3। इसी तरह से हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 77 की ओर आते हैं। सिंगापुर हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2021 में प्रथम स्थान पर बना हुआ है। सिंगापुर की हाकर संस्कृति को मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की यूनेस्को प्रतिनिधि सूची में शामिल किया गया है। सिम्बेक्स भारत और सिंगापुर के बीच वार्षिक द्विपक्षीय अभ्यास है। इसका सही ऑप्शन आपको बताना है, तो इसका सही ऑप्शन है ए, यानी कि केवल सही नहीं है। यहाँ पर आपको बताना था ये केवल एक, यानी कि विश्व के सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट की सूची में दूसरा स्थान दिया गया है, जबकि जापान सूचकांक पर नंबर 1 पर बना हुआ है। ठीक है, आपको पता ही है कि भारत जो है यहाँ पर 50वें स्थान पर है। सिटमैक्स यानी कि सिम्बेक्स भारत और सिंगापुर के 27वां संस्करण था। ठीक है, इसी तरह से इसी में से अगर आपको कह दिया जाए कि एक और चीज़ है कि जिसे हम लोग सिट मैक्स कहते हैं, आपको इसमें स्पेलिंग में कंफ्यूज नहीं होना है। क्या होना है? स्पेलिंग में कंफ्यूज नहीं होना है। ये आपका जो सिम्बेक्स है ये द्विपक्षीय है भारत और सिंगापुर के बीच में, जबकि ये जो है सिटमैक्स ये त्रिपक्षीय युद्ध अभ्यास है। कैसा है? त्रिपक्षीय। तो आप सोच रहे होंगे कि इसमें तीसरा पक्ष कौन सा हो गया? तो पहला सिंगापुर, दूसरा इंडिया और तीसरा थाईलैंड। ठीक है, इसी तरह से अब हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 78 की ओर आते हैं। 78 इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2020 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस रिपोर्ट में न्यायपालिका, पुलिस, जेल और कानूनी सहायता के आधार पर राज्यों की रैंकिंग की जाती है। तमिलनाडु में महिला पुलिस अधिकारियों का प्रतिशत सबसे अधिक है। सिक्किम में उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों में महिलाओं का प्रतिशत सबसे अधिक है, जबकि बिहार के उच्च न्यायालयों में कोई महिला न्यायाधीश नहीं है। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका डी, यानी इसका सही ऑप्शन है 1, 2 और तीनों सही हैं। आपको बता दें कि ये जो है जो इंडिया जस्टिस रिपोर्ट है इसे टाटा ट्रस्ट ने सेंटर फॉर सोशल जस्टिस, कॉमन काज, दक्ष यानी विधि सेंटर फॉर लीगल पॉलिसी और राष्ट्रमंडल मानवाधिकार पहल के सहयोग से इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2020 जारी की है। क्वेश्चन नंबर 79 संघाई सहयोग संगठन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसे पूर्व में संघाई 5 के नाम से जाना जाता था। 2 क्षेत्रीय आतंकवाद विरोधी संरचना रैट्स इसका स्थायी निकाय है। वर्ष 2019 में भारत और पाकिस्तान सदस्य बने थे। इस यहाँ पर देखिए क्या दिया हुआ है 2019, जबकि भारत और पाकिस्तान
2017 में 2017 में बने थे। सिर्फ केवल एक चीज़ हमको याद है, मान लीजिए हमको केवल ये याद था कि 2017 में बने हैं, तो एक ऑप्शन यानी तीन जहाँ जहाँ भी होगा, तीन जहाँ जहाँ भी होगा वो ऑप्शन गलत हो जाएगा। इसलिए आपके पास सिर्फ जो है क्या ऑप्शन बचा, यानी कि बी ऑप्शन बचा। ठीक है, अब आपको इसके सदस्य बता देते हैं कि इस बार अब जो है इसमें कजाकिस्तान, चीन, किर्गिस्तान, रूस, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, भारत और पाकिस्तान शामिल हैं। ठीक है, कौन कौन से देश शामिल हैं, ये देश। इसी तरह से अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 80 की ओर आते हैं। समुद्री क्षेत्रों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रादेशिक समुद्र अपनी आधार रेखा से समुद्र की ओर 12 नॉटिकल मील तक विस्तृत होता है। सन्निहित क्षेत्र प्रादेशिक समुद्र और हाई सीज के बीच स्थित एक मध्यवर्ती क्षेत्र है। इसका कौन सा ऑप्शन सही है? इसका सही ऑप्शन है सी, यानी कि सी ऑप्शन 1 और 2 दोनों सही हैं। आपको एक चीज़ और यहाँ पर बताना है कि एक समुद्री मील, यानी कि एक समुद्री मील किसके बराबर होता है, किसके बराबर होता है? तो एक समुद्री मील बराबर 1.1508 भूमि मील या 1.85 किलोमीटर के बराबर होता है। कितना होता है? ये मील है, यानी कि ये जो ज़मीन वाला मील है, जो हम लोग यहाँ सड़कों पे नापते हैं कि इतने मील है, ये इसके बराबर होता है। ठीक है, आप इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 81 की ओर चलते हैं। आपराधिक मामलों में पारस्परिक कानूनी सहायता संधि में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह हस्ताक्षर करने वाले देशों के बीच आपराधिक मामलों में साक्ष्य और सूचनाओं के आदान प्रदान की अनुमति देता है। 2. आपराधिक कानून के मामलों में पारस्परिक कानूनी सहायता प्राप्त करने और प्रदान करने के लिए विदेश मंत्रालय नोडल मंत्रालय के रूप में कार्य करता है। भारत ने हाल ही में पोलैंड के साथ एक पारस्परिक कानूनी सहायता संधि की है। इसका सही ऑप्शन आपको बताना है। इसका सही ऑप्शन है बी, यानी कि 1 और 3 दोनों सही हैं। क्वेश्चन नंबर 82, हरित रणनीति साझेदारी हाल ही में चर्चा में रही है। निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत की द्विपक्षीय सहयोग या साझेदारी है? तो इसका सही ऑप्शन आपको है, यानी कि 80 ए इसका सही ऑप्शन है, यानी कि ए, यानी कि डेनमार्क के साथ यह जो है सहयोग है। इसी तरह से हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 83 की ओर। प्राय समाचार में रहा चीन का शिनजियांग प्रांत किन देशों से घिरा हुआ है? किन देशों से घिरा हुआ है? ए आपका तजाकिस्तान, बी रूस और सी 3 किर्गिस्तान या फिर डी 4 कजाकिस्तान। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका डी, यानी कि डी सही ऑप्शन है। 1, 2 और 3, 4 सभी जो है उसके घिरे हुए हैं। तो आपको बता दें, जो शिनजियांग प्रांत है, जो शिनजियांग रीजन है, जो हमारी चाइना के साथ एलएसी बॉर्डर है, वहाँ पर उसके बगल से ही लगा है, जो चाइना ने कब्जा कर रखा है, उसी के साथ में ये मिला हुआ इलाका है। क्वेश्चन नंबर 84, भारत और वियतनाम दोनों संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में वर्ष 2021 में अस्थायी सदस्यों के रूप में साथ काम कर रहे हैं। भारत और वियतनाम दोनों मेकांग गंगा सहयोग पहल का हिस्सा हैं। इसका सही ऑप्शन बताना है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका सी, यानी कि 1 और 2 दोनों। इसी तरह से हम लोग जो है आपको एक चीज़ और बता देने, जो मेकांग गंगा सहयोग परियोजना है उसको हम लोग इस तरह से याद कर सकते हैं, यानी कि लिम्का मतलब कि लाओस और इंडिया, उसके बाद
म्यांमार, उसके बाद कंबोडिया और ए यानी कि वियतनाम। ये सभी जो है आपके जो है उसके मेकांग गंगा परियोजना के हिस्सा हैं। क्वेश्चन नंबर 85, भारत के प्रधानमंत्री को हाल ही में नकदल पेल जी खोरलो पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार किस देश का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है? तो इसका सही ऑप्शन आपको बताना है। ए दक्षिण कोरिया, बी भूटान, सी इंडोनेशिया और डी मंगोलिया। तो इसका सही ऑप्शन है यानी कि बी भूटान। यह 114वां राष्ट्रीय दिवस मनाया गया भूटान का। उसी अवसर पर हमारे देश के प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री मोदी को सम्मानित किया गया। क्वेश्चन नंबर 86, इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ पासपोर्ट कॉरिडोर हिंद महासागर और फारस की खाड़ी को कैस्पियन सागर से जोड़ता है। सदस्य देशों के बीच परिवहन सहयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से ईरान, रूस और भारत द्वारा आईनेस्ट यानी कि इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ पासपोर्ट ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर की स्थापना की गई है। इसका सही ऑप्शन है सी यानी कि 1 और 2 दोनों। इसी तरह से हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 87, इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक के संदर्भ में लिखित कथन में विचार कीजिए। बैंक का उद्देश्य शरीयत के सिद्धांतों के अनुसार आर्थिक विकास को बढ़ावा देना है। बैंक की सदस्यता है तो मूल शर्त यह है कि देश की कुल जनसंख्या एक निश्चित अनुपात मुस्लिम होना चाहिए। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका ए यानी कि इसका सही ऑप्शन है केवल 1। आपको बता दें कि जो है ये जो मुस्लिम इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक है, अब तक इसके 56 देश सदस्य हो गए हैं और इसका बैंक का प्रधान कार्यालय सऊदी अरब के जेद्दा में जेद्दा में स्थित है। बैंक की शुरुआत अक्टूबर 1975 में की गई थी और इसका जो है दिसंबर 1973 में जेद्दा में एक बैठक हुई थी जहां पर ये तय हुआ था कि वो बैंक बनाया जाएगा। आपको एक और चीज़ बता देनी है यहाँ पर कि जो 1975 है, यहाँ पर भी हमारे 1975 में हमारे यहाँ ग्रामीण बैंकों की स्थापना हुई थी। तो सबसे पहले 5 ग्रामीण बैंकें खोली गई थी। आपको ये कमेंट बॉक्स में बताना है कि ये 5 ग्रामीण बैंकें कहाँ स्थापित की गई थी। क्वेश्चन नंबर 88, इस्लामिक सहयोग संगठन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसकी स्थापना वर्ष 1991 फारस की खाड़ी के युद्ध के बाद हुई। इसका मुख्यालय सऊदी अरब के जेद्दा में है और भारत OIC का सदस्य नहीं है। इसका सही ऑप्शन है सी यानी कि 2 और 3। सही ऑप्शन है आपका 2 और 3। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 89, अक्सर सुर्खियों में रहने वाला कच्चा तीवू द्वीप कहाँ स्थित है? इसका सही ऑप्शन है डी यानी कि ये पाक जलरमरू मध्य में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 90, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सर्वोच्च नागरिक सम्मान और उससे संबद्ध देश। अब्दुल अजीज अल सऊद ऑर्डर, ये सऊदी अरब में है। ऑर्डर ऑफ जायद अवार्ड, ये बहरीन का है। इसी तरह से गाजी अमीर अमानुल्लाह खान स्टेट ऑर्डर, ये अफ़गानिस्तान का सम्मान है। और ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू अवार्ड, ये डेनमार्क का सम्मान है। इसका सही आंसर है ए यानी कि 1 और 3 सही सुमेलित हैं, बाकी सही सुमेलित नहीं हैं। क्वेश्चन नंबर 91, इस्लामिक सहयोग संगठन यानी OIC की स्थापना किस ऐतिहासिक शहर में हुई थी? तो इसका सही ऑप्शन अभी हमने आपको बताया था। इसका सही ऑप्शन अभी हमने ये जो है मोरक्को के रबात में
ऐतिहासिक शिखर सम्मेलन हुआ था, जिसमें जो है 1969 में इसकी स्थापना की गई थी। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 92, चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। खाड़ी क्षेत्र इस पहल का एक हिस्सा है। न्यू सिल्क रोड इकोनॉमिक बेल्ट और मैरीटाइम सिल्क रोड BRI के घटक हैं। ब्लू डॉट नेटवर्क और ग्लोबल गेटवे BRI की प्रति संतुलित करने हेतु यूरोपीय संघ की पहल है। इसका सही ऑप्शन है ए, यानी कि केवल 1 और 2। क्वेश्चन नंबर 93, मिशन सागर निम्नलिखित विभिन्न देशों को कोविड-19 संबंधी सहायता देने के लिए भारत की पहल थी। निम्नलिखित में से कौन से देश इस मिशन में शामिल हैं? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका डी, यानी कि मेडागास्कर, सेशेल्स, कोमोरोस और मॉरिशस सभी देश इसमें शामिल हैं। क्वेश्चन नंबर 94, श्रीलंका भारत श्रीलंका समझौते के संदर्भ में लिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसे राजीव जयवर्धने समझौते के नाम से जाना जाता है। श्रीलंकाई गृह युद्ध को हल करने के लिए इस पर हस्ताक्षर किए गए थे। समझौते के तहत श्रीलंका में भारतीय शांति सेना की तैनाती की गई थी। इसका सही ऑप्शन है डी, यानी कि 1, 2, 3 तीनों सही हैं। क्वेश्चन नंबर 95, आकाश सौदे के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। या ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन और अमेरिका का रक्षा गठबंधन है, या भारत प्रशांत क्षेत्र में रणनीतिक तनाव का सामना करने के लिए स्थापित किया गया है। इसके तहत ऑस्ट्रेलिया को परमाणु ऊर्जा से चलने वाली पनडुब्बियां मिलेंगी। इसका सही ऑप्शन आपको बताना है। इसका सही ऑप्शन है डी, यानी कि 1 और 2 और 3। इसका सही नाम AUKUSS है। ठीक है, यहाँ से ये हो जाएगा US और ये हो जाएगा UK और ये हो जाएगा आपका AU, यानी कि ऑस्ट्रेलिया। तो इस तरह से ये आपको याद रखना है कि 2-2 अक्षर सभी में शामिल हैं। क्वेश्चन नंबर 96, अधिमानी व्यापार समझौतों यानी PTA के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। PTA में भागीदारी कुछ उत्पादों के प्रवेश पर टैरिफ को एक निश्चित सीमा तक कम कर सकते हैं, लेकिन पूरी तरह से शून्य नहीं कर सकते। भारत ने अफगानिस्तान के साथ PTA पर हस्ताक्षर किए हैं। इसका सही ऑप्शन है बी, यानी कि केवल 2। क्वेश्चन नंबर 97, मिन्स्क सेकंड शांति प्रक्रिया 2015 निम्नलिखित में से किन देशों के बीच विवाद से संबंधित है? ए रूस क्रीमिया, बी बेलारूस पोलैंड, सी रूस बेलारूस और डी रूस यूक्रेन। इसका सही ऑप्शन है डी, यानी कि रूस यूक्रेन। क्वेश्चन नंबर 98, यह एक दक्षिण अमेरिकी देश है जो पूर्व में एंडीज और पश्चिमी में प्रशांत महासागर के बीच भूमि की एक संकीर्ण पट्टी के रूप में आकार में विस्तृत है। अटाकामा मरुस्थल इसके उत्तरी भाग को स्पर्श करता है। विश्व का सबसे बड़ा ताम्र नगर इसी देश में स्थित है। इसका सही ऑप्शन है सी, यानी कि चिली। यहाँ पर आपको कुछ नहीं आता था, लेकिन आपने ये देखा कि विश्व का सबसे बड़ा ताम्र नगर, केवल इतना ही आपको याद था और आप ये क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 99, संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून अभिसमय यानी अंक्लास 1982 समुद्री क्षेत्रों को 5 प्रमुख क्षेत्रों में विभाजित करता है। अंक्लास एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय अभिसमय है जो समुद्री स्थानों में राज्य के अधिकार क्षेत्र के लिए एक रूपरेखा निर्धारित करता है। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी, यानी 1 और 2 दोनों। क्वेश्चन नंबर 100, वर्ल्ड प्रोग्राम ऑफ एक्शन पहल किससे संबंधित है? ए विकलांगता निवारण के लिए वैश्विक रणनीति, बी कोविड संक्रमण को फैलने से रोकने की रणनीति, सी कुपोषित जनसंख्या में कमी, डी पेरिस समझौते का कार्यान्वयन। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए, यानी कि विकलांगता निवारण के लिए वैश्विक रणनीति। क्वेश्चन नंबर 101 निम्नलिखित में से कौन देश बिम्स्टेक के सदस्य देश हैं?
नेपाल, म्यांमार, मालदीव या फिर थाईलैंड। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? तो इसका सही ऑप्शन है सी, यानी 1, 2 और 4 बिम्स्टेक के सदस्य हैं। क्वेश्चन नंबर 102, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यूरोप में सुरक्षा और सहयोग संगठन मिन्स्क समूह की सह अध्यक्षता फ्रांस, रूस और संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा की जाती है। मिन्स्क समूह 1992 में नागोर्नो कराबाख पर अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच संघर्ष की शांतिपूर्ण बातचीत को प्रोत्साहित करने के लिए बनाया गया था। इसका सही ऑप्शन है सी, यानी कि 1 और 2 दोनों। क्वेश्चन नंबर 103, हाल ही में किस देश ने रानी एलिजाबेथ द्वितीय को अपने राज्य प्रमुख के पद से हटा दिया और दुनिया का सबसे नया गणराज्य बन गया है? इसका सही ऑप्शन है बी, यानी कि बारबाडोस। क्वेश्चन नंबर 104, बायोमेथिनेशन का आशय ऐसी प्रक्रिया से है जिसके द्वारा कार्बनिक पदार्थों को अवायवीय परिस्थितियों में सूक्ष्म जैविक रूप से बायोगैस में परिवर्तित किया जाता है। नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय और यूनिडो ने अपशिष्ट से ऊर्जा संबंधी बायोमेथिनेशन परियोजनाओं और अभिनव व्यापार मॉडल के लिए वित्तीय प्रदान इंटरेस्ट सबवेंशन योजना शुरू की है। इसका सही ऑप्शन है सी, यानी कि केवल 1, 2 और तीनों, 1 और 2 दोनों। क्वेश्चन नंबर 105, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बैलिस्टिक मिसाइल एक रॉकेट चालित स्वनिर्देशित रणनीतिक हथियार प्रणाली है। भारत बैलिस्टिक मिसाइल प्रसार के खिलाफ हेग आचार संहिता का हस्ताक्षर करता है। इसका कौन सा कथन सही नहीं है? इसका सही नहीं ऑप्शन है डी, यानी कि ना तो 1 ना ही 2। क्वेश्चन नंबर 106, नाभिकीय संलयन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारी स्थानिक ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए अलग हो जाते हैं। यह प्रक्रिया जो सूर्य को ऊर्जा प्रदान करती है या प्लाज्मा नामक पदार्थ की अवस्था में होता है। इसका सही ऑप्शन है सी, यानी कि 2 और 3। क्वेश्चन नंबर 107, निम्नलिखित में से कौन सा स्वास्थ्य क्षेत्र में नैनो प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग हैं? आँख की शल्य चिकित्सा, दिल के दौरे का पता लगाना, दवा वितरण और 4 रक्त प्रवाह से विषाक्त पदार्थों को निकालना। इसका सही आंसर है आपका डी, यानी कि 1, 2, 3 चारों सही हैं। क्वेश्चन नंबर 108, चिकनगुनिया संक्रमित मच्छर के काटने से लोगों में फैलता है। BBV87 वैक्सीन भारत बायोटेक द्वारा इंटरनेशनल वैक्सीन की साझेदारी में विकसित एक चिकनगुनिया वैक्सीन है। BBV87 को कोएलिशन फॉर एपिडेमिक प्रिपेयर्डनेस इनोवेशन द्वारा इनसेपी मिशन के समर्थन से वित्त पोषित किया गया है। इसका सही ऑप्शन है आपका डी, यानी कि 1, 2 और 3। क्वेश्चन नंबर 109, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। CD4 शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली में एक प्रकार की वाइट ब्लड सेल है। ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस यानी HIV CD4 कोशिकाओं को नष्ट कर देता है। कौन सा कथन सही है? उसका सही ऑप्शन है सी, यानी कि 1 और 2 दोनों। क्वेश्चन नंबर 110, ग्रीन हाइड्रोजन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ग्रीन हाइड्रोजन तापीय विद्युत संयंत्रों का उपयोग करके पानी के इलेक्ट्रोलिसिस द्वारा निर्मित होता है। विद्युत जल द्वारा जल को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में विभाजित किया जाता है। इसका सही ऑप्शन है बी, यानी कि केवल 2। क्वेश्चन नंबर 111, गुरुत्वीय तरंगों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये न्यूट्रॉन तारे और ब्लैक होल के विलय से अंतरिक्ष में बनी अदृश्य तरंगें हैं। इन तरंगों के बारे में अल्बर्ट आइंस्टीन ने सिद्धांत जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में प्रस्तावित किया था। कौन सा ऑप्शन सही है? इसका सही ऑप्शन है सी, यानी कि 1 और 2 दोनों। क्वेश्चन नंबर 112, औरोरा आकाश में एक प्रकाश दीप्त है जिसे केवल पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में देखा जाता है।
ऑरोरा तब उत्पन्न होता है जब सूर्य की सतह से निकले आवेशित कण पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते हैं। इसका सही ऑप्शन है बी, यानी कि केवल 2। क्वेश्चन नंबर 113, ओरल कैंसर भारतीय पुरुषों में कैंसर का सबसे प्रचलित रूप है। डीबी जेनवोक ओरल कैंसर हेतु भारत द्वारा निर्मित जीनोमिक बदलाव पर विश्व का पहला डेटाबेस है। इसका सही ऑप्शन है सी, यानी कि 1 और 2 दोनों। क्वेश्चन नंबर 114, कार्बन रेखा वह बिंदु है जहां से अंतरिक्ष की सीमा शुरू होती है। 2, उपकक्षीय प्रक्षेप वक्र अंतरिक्षीय उड़ान को पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से बचने की अनुमति देता है। वीएसएस यूनिटी स्पेसशिप को नासा द्वारा वाणिज्यिक अंतरिक्ष उड़ानों की सहायता के संचालित करने के लिए लॉन्च किया गया है। इसका सही ऑप्शन है केवल 1। क्वेश्चन नंबर 115, हीलियम की अति तरलता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अति चालकता कमरे के तापमान पर तरल हीलियम में अवलोकन किए गए इलेक्ट्रॉनों का घर्षण रहित प्रवाह है। एक सिंगल इलेक्ट्रॉन बबल्स का निर्माण तब होता है जब इलेक्ट्रॉन को हीलियम के अति तरल रूप में प्रेषित किया जाता है। कौन सा ऑप्शन सही है? इसका सही ऑप्शन है बी, केवल 2। क्वेश्चन नंबर 116, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हबल टेलीस्कोप नासा के ग्रेट ऑब्जर्वेटरीज प्रोग्राम का एक हिस्सा है। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप हबल स्पेस टेलीस्कोप को प्रतिस्थापित करेगा। JWST नासा और इसरो की संयुक्त परियोजना है। इसका सही ऑप्शन है ए, केवल 1। क्वेश्चन नंबर 117, नियर अर्थ एस्टेरॉयड स्काउट यानी ये स्काउट नासा के एडवांस एक्सप्लोरेशन सिस्टम प्रोग्राम के तहत विकसित एक छोटा अंतरिक्ष यान है। यानी ये स्काउट के जरिए मंगल और बृहस्पति के बीच क्षुद्र ग्रह बेल्ट से डेटा एकत्र करने की परिकल्पना की गई है। इसका सही ऑप्शन है केवल 1। क्वेश्चन नंबर 118, सौर फोटोवोल्टिक विद्युत उत्पादन के लिए उच्च तापमान ऊर्जा स्रोत के रूप में केंद्रित सौर विकिरण का उपयोग करता है। सोलर थर्मल पावर सिस्टम और विकिरण को सीधे विद्युत में परिवर्तित करते हैं। इसका सही ऑप्शन है डी, ना तो 1 ना ही 2। क्वेश्चन नंबर 119, डिजिटल ट्विन वास्तविक जीवन स्थितियों का अनुकरण करने और उसके प्रभाव का विश्लेषण करने के लिए भौतिक दुनिया की एक आभासी प्रतिकृति है। डिजिटल ट्विन्स न केवल भौतिक संपत्तियों के डिजिटल भाग को एकीकृत करते हैं, बल्कि मौसम संबंधी रिकॉर्ड जैसे ऐतिहासिक डेटा सेट को भी शामिल करते हैं। इसका सही ऑप्शन है 1 और 2 दोनों, यानी कि सी। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन हेतु नौका नामक एक बड़ी अंतरिक्ष प्रयोगशाला का शुभारंभ किया गया। या निम्नलिखित में से किस देश द्वारा लॉन्च की गई है? तो इसका सही ऑप्शन है डी, यानी कि रूस द्वारा अंतरिक्ष स्टेशन नौका को लॉन्च किया गया है। क्वेश्चन नंबर 121, गामा किरण विस्फोट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ब्रह्मांड में घटित सबसे शक्तिशाली घटनाएं हैं जिनका पता अरबों प्रकाश वर्षों में लगाया जा सकता है। बड़े गामा किरण विस्फोट बड़े सितारों की मृत्यु से संबंधित होते हैं। इनका सही ऑप्शन है आपका सी, यानी कि 1 और 2 दोनों। क्वेश्चन नंबर 122, एक्सोप्लैनेट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक एक्सोप्लैनेट सौर मंडल के बाहर स्थित एक ग्रह है। वे इन सितारों की चमकदार चमक से छिपे हुए हैं जिनकी वे परिक्रमा करते हैं। कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसका सही ऑप्शन है सी, यानी कि 1 और 2 दोनों। क्वेश्चन नंबर 123, न्यूट्रॉन तारे, सुपरनोवा विस्फोटों और ब्लैक होल के आसपास के क्षेत्रों द्वारा उत्पादित गामा किरणें GRB 200826 नासा हबल टेलीस्कोप द्वारा पता लगाया गया सबसे छोटा गामा किरण विस्फोट है। इसमें से कौन सा सही है? तो इसका सही ऑप्शन है केवल 1। क्वेश्चन नंबर 124, रिवर सिटीज अलायंस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। RCA को सिर्फ यहाँ पर देखिए ऑप्शन जल शक्ति मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है या शहरी नदियों के सतत प्रबंधन पर विचार चर्चा करने और सूचनाओं के आदान प्रदान करने के लिए एक समर्पित मंच है। इसका सही ऑप्शन है आपका बी, यानी कि केवल 2।
क्वेश्चन नंबर 125, दुआरे राशन योजना हाल ही में निम्नलिखित में से किस राज्य में शुरू की गई है? इसका सही ऑप्शन है ए, पश्चिम बंगाल में। क्वेश्चन नंबर 126, डिजिटल इंडिया भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम के संदर्भ में लिखित में विचार कीजिए। यह एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। इसे सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के तहत भूमि संसाधन विभाग द्वारा कार्यान्वित किया जाता है। इसका सही ऑप्शन कौन सही नहीं है, गलत बताना है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा केवल 2। क्वेश्चन नंबर 127, शिक्षा की वार्षिक स्थिति रिपोर्ट के सर्वेक्षण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह शिक्षा मंत्रालय द्वारा आयोजित किया जाता है। यह प्राथमिक स्तर से उच्च स्तर तक सीखने के स्तर पर प्रदान की जाने वाली अंतर्दृष्टि की श्रेणी हेतु सबसे बेहतर माना जाता है। इसका सही ऑप्शन है ना तो 1 ना ही 2, यानी कि डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 128, स्वर्ण जयंती फेलोशिप योजना निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए। यह युवा वैज्ञानिकों को विज्ञान और प्रौद्योगिकी के अग्रणी क्षेत्रों में बुनियादी अनुसंधान करने में सहायता प्रदान करता है। यह योजना विज्ञान और इंजीनियरिंग अनुसंधान बोर्ड यानी सर्व द्वारा वित्त पोषित है। सर्व विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के तहत एक वैधानिक निकाय है। इसका सही ऑप्शन है आपका 1, 2, 3, यानी कि डी। क्वेश्चन नंबर 129, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सेक्रेड पोर्टल का सर्वोत्तम वर्णन करता है? यह कानूनी और चिकित्सा मुद्दों के बारे में वरिष्ठ नागरिकों को जानकारी, मार्गदर्शन और भावनात्मक समर्थन प्रदान करने के लिए भारत की पहली टोल फ्री हेल्पलाइन प्रदान करता है। यह विश्वसनीय स्टार्टअप द्वारा वरिष्ठ नागरिकों को देखभाल उत्पादों और सेवाओं को वन स्टॉप एक्सेस है। यह 60 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को सब्सिडी और कुछ मामलों में मुफ्त तीर्थ यात्रा संबंधी सुविधाएं प्रदान करने हेतु पंजीकृत करता है। डी, पोर्टल के माध्यम से 60 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिक और पोर्टल पर पंजीकरण कर सकते हैं और रोजगार और काम के अवसर पा सकते हैं। इसका सही ऑप्शन है आपका केवल डी, यानी कि डी ऑप्शन सही है। सेक्रेड पोर्टल से रोजगार वरिष्ठ नागरिकों के लिए व्यवस्था की गई है। पाक बे योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसे ब्लू रेवोल्यूशन स्कीम के हिस्से के रूप में वर्ष 2017 में लॉन्च किया गया था। यह तमिलनाडु विशिष्ट केंद्र पर आयोजित योजना है। उपरोक्त में से कौन सा सही है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी, यानी 1 और 2 दोनों। क्वेश्चन नंबर 131, महात्मा गांधी राष्ट्रीय फेलोशिप के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह फेलोशिप संकल्प यानी कि स्किल एग्जीबिशन एंड नॉलेज अवेयरनेस फॉर लाइवलीहुड प्रमोशन एक प्रोग्राम के तहत दी जाती है। यह युवाओं के लिए ज़मीनी स्तर पर कौशल विकास को बढ़ाने हेतु 2 वर्षीय लंबा फेलोशिप कार्यक्रम है। फेलोशिप के लिए पात्र होने हेतु फेलो के पास किसी भी विश्वविद्यालय से पीएचडी की डिग्री होनी चाहिए। इसका आप ये देखिए कि फेलोशिप के लिए पीएचडी की डिग्री हो जाएगी जो कि लगभग अंतिम पढ़ाई होती है। इसके बाद पीएचडी के बाद तो कुछ किया नहीं जा सकता पढ़ाई में, करने तो कुछ भी करो, लेकिन पीएचडी के बाद अंतिम पढ़ाई ही पीएचडी होती है। तो अगर ये हो गया, यानी कि ये ऑप्शन आपका निश्चित रूप से 3 जो होगा वो गलत होगा। तो आपको जो है ये देखना है इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा। बचा हुआ केवल 1 और 2 दोनों। क्वेश्चन नंबर 132, निम्नलिखित में से कौन सी पहल मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दों को संबोधित करने के लिए शुरू की गई है? 1 किरण, 2 मनोदर्पण और 3 सुगम्य भारत अभियान। इसका सही ऑप्शन है ए, यानी कि 1 और 2 दोनों। क्वेश्चन नंबर 133, संभव जागरूकता कार्यक्रम निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ए, उद्यमिता को बढ़ावा देने में युवाओं की भागीदारी। बी, ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं का विकास करना। सी, किसानों को कृषि ऋण बढ़ाना। डी, सरकारी स्कूलों में डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर का उन्नयन। इसका सही ऑप्शन है
ए यानी कि उद्यमता को बढ़ावा देने में युवाओं की भागीदारी। क्वेश्चन नंबर 134, स्वदेश दर्शन योजना के संदर्भ में तहत पदोन्नति के लिए निम्नलिखित में से किस सर्किट की पहचान की गई है? ए, 1 जनजाति सर्किट, 2 आध्यात्मिक सर्किट, 3 तटीय सर्किट या फिर 4 इको सर्किट। इसका सही ऑप्शन है आपका डी यानी कि 1 2 3 4 चारों। क्वेश्चन नंबर 135, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। योजनाएं और उनके उद्देश्य। योजनाएं और उनके उद्देश्य। एक निपुण सीबीएसई स्कूलों में ग्रेड्स 3, 5 और 8 के लिए योग्यता आधारित मूल्यांकन ढांचा। 2 विद्यांजलि आधारभूत साक्षरता और संख्यात्मकता के सार्वभौमिक अधिग्रहण को सुनिश्चित करने के लिए एक सक्षम वातावरण बनाने के लिए। 3 सफल सरकारी स्कूलों में स्वयंसेवी शिक्षकों की प्रविष्टि पर साक्षरता में सुधार। कौन सा सही सुमेलित नहीं है? इसका सही सुमेलित नहीं है तो ये सही ऑप्शन है 1 2 3, कोई भी सही सुमेलित नहीं है। नंबर 136, निम्नलिखित में से कौन सा कनेक्ट करो 2021 पहल का सबसे अच्छा वर्णन करता है? यह पहल समावेशी टिकाऊ और जलवायु को आगे बढ़ाने वाले भारतीय शहरों को डिजाइन करने की दिशा में प्रतिबद्ध है। इसका उद्देश्य चिकित्सा सुविधाएं प्रदान करने के मामले में ग्रामीण शहरी अंतर को पाटना है। इसे सभी बसे हुए गांवों तक बेहतर पहुंच की सुविधा हेतु भारत नेट परियोजना के तहत पीपीपी मोड में लॉन्च किया गया। यह एक ऑनलाइन लर्निंग अभियान है जो भारत नेट परियोजना के तहत आने वाले गाँव के छात्रों को शिक्षा से जोड़ता है। इसका सही ऑप्शन है ए यानी कि केवल 1। यह पहल समावेशी टिकाऊ और जलवायु को आगे बढ़ाने वाले भारतीय शहरों को डिजाइन करने की दिशा में प्रतिबद्ध है। क्वेश्चन नंबर 137, शून्य अभियान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस पहल का उद्देश्य शहरी क्षेत्र में इलेक्ट्रिक वाहनों की डिलीवरी को अपनाने में तेजी लाना। यह पहल भारी उद्योग मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है। इसका सही ऑप्शन है केवल 1। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 138, स्पिन योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। खाद्य और ग्रामीण उद्योग आयोग ने कुम्हारों को बैंकों से आसान ऋण प्राप्त करने की सुविधा के लिए यह योजना शुरू की है। यह योजना कुम्हारों को सिडबी के मेक इन इंडिया लोन फॉर एंटरप्राइजेज यानी इस्माइल आपको याद रखना है कि इस्माइल योजना सिडबी के मेक इन इंडिया लोन फॉर एंटरप्राइज योजना के तहत बैंक ऋण प्राप्त करने की सुविधा प्रदान करती है। इसका कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसका सही ऑप्शन है केवल 1। क्वेश्चन नंबर 139, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका उद्देश्य केवल गरीबी रेखा से नीचे के भारतीय नागरिकों के लिए डिजिटल स्वास्थ्य आईडी स्वास्थ्य खाते के लिए प्रदान करना है। स्वास्थ्य खाते में भी प्रत्येक परीक्षण, प्रत्येक बीमारी, डॉक्टर से अपॉइंटमेंट, ली गई दवाएं और निदान का विवरण होगा। इसका सही ऑप्शन है बी यानी कि केवल 2। क्वेश्चन नंबर 140, प्रधानमंत्री पोषण अभियान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह स्कूलों में पोषाहार उद्यान की स्थापना का प्रावधान करता है या आकांक्षी जिलों में बच्चों के लिए पूरक पोषण की व्यवस्था करता है। इसमें तिथि भोजन अवधारणा को लागू करने की बात की गई है। इसमें से कौन सा कथन सही है? उसका सही कथन है डी यानी 1 2 और तीनों सही हैं। क्वेश्चन नंबर 141, सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना यानी एमपी लैट्स के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह एक केंद्र प्रायोजित योजना है। इसे सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित किया जाता है। इस योजना के तहत जिलाधिकारियों को जारी की गई धनराशि व्यक्तिगत योग्य नहीं है। इसमें से कौन सा कथन सही है? इसका सही ऑप्शन है 2 और 3। क्वेश्चन नंबर 142, राष्ट्रीय सिविल सेवा क्षमता निर्माण कार्यक्रम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका उद्देश्य सिविल सेवकों की सही दृष्टिकोण, कौशल और
विज्ञान के साथ भविष्य के लिए तैयार करना, जो न्यू इंडिया के दृष्टिकोण से संबंधित है। कार्यक्रम क्षमता निर्माण को बढ़ाने के लिए लेटरल एंट्री तंत्र की अनुमति देता है। इसमें कौन सा कथन सही है? इसका सही ऑप्शन है केवल एक। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 143, पीएम किसान योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रतिवर्ष 6,000 रुपये की राशि सीधे छोटे और सीमांत किसानों के बैंक खातों में स्थानांतरित की जाएगी। यह भारत सरकार के 100% वित्त पोषण के साथ एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। इसके कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा क्रियान्वित किया जा रहा है। कौन सा ऑप्शन सही है? इसका सही ऑप्शन है सी, यानी कि 2 और 3, क्योंकि यह जो है प्रतिवर्ष नहीं, यानी कि इसको 2,000 की 4 किस्तों में कितने की 2,000 की 3 किस्तों में 3 किस्तें और 4 मंथ में, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 144, इको निवास संहिता 2021 आवासीय भवनों के लिए ऊर्जा संरक्षण भवन संहिता है। हाल ही में BEE की ऊर्जा संरक्षण भवन संहिता के अनुरूप तैयार साधारण रूप से कुशल भवन डिजाइनों के लिए निर्माण पुरस्कार की घोषणा की गई है। इको निवास संहिता को आज़ादी का अमृत महोत्सव के एक हिस्से के रूप में लॉन्च किया गया था। इसका कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसका सही ऑप्शन आपका है डी, यानी कि केवल 1, 2 और 3 तीनों। क्वेश्चन नंबर 145, राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और स्नायु विज्ञान संस्थान यानी कि निमहंस दिशा निर्देशों के संबंध में निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए। या कैदियों के मानसिक स्वास्थ्य मुद्दों के प्रबंधन पर दिशा निर्देशों का एक समूह है। दिशा निर्देशों के अनुसार बड़ी या श्रोता प्रशिक्षित मनोवैज्ञानिक मनोचिकित्सक होते हैं, जिन्हें आत्महत्या करने वाले कैदियों को सामाजिक सहायता प्रदान करने के लिए नियुक्त किया जाता है। इसमें कौन सा कथन सही नहीं है? इसका सही नहीं ऑप्शन हो जाएगा आपका बी, यानी कि केवल 2 सही नहीं है। इसी तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर 146 पर आते हैं। सकल पर्यावरण उत्पाद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जीडीपी उत्पाद और सेवा मूल्य है जो पारिस्थितिकी तंत्र द्वारा मानव कल्याण और आर्थिक एवं सामाजिक सतत विकास हेतु प्रदान किया जाता है। जीडीपी हरित सकल घरेलू उत्पाद के घटकों में एक है। इसमें से कौन सा कथन सही है? इसका सही ऑप्शन है सी, यानी कि आपका 1 और 2 दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर 147, विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम 2010 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। व्यक्तियों को गृह मंत्रालय की अनुमति के बिना विदेशी योगदान स्वीकार करने की अनुमति नहीं है। अधिनियम लोक सेवकों को विदेशी अंशदान प्राप्त करने से रोकता है। कौन सा ऑप्शन सही नहीं है? तो इसका ए ऑप्शन सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 148, भारत में अल्पसंख्यकों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 29 केवल भाषाई अल्पसंख्यकों की संस्कृति के संरक्षण का अधिकार प्रदान करता है। अनुच्छेद 30 केवल धार्मिक अल्पसंख्यकों को उनकी पसंद के शिक्षण संस्थानों की स्थापना और प्रशासन का अधिकार प्रदान करता है। अनुच्छेद 350B में भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाने वाले भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए एक विशेष अधिकारी का प्रावधान है। इसका सही ऑप्शन है आपका सी, यानी कि 1 और केवल 3। क्वेश्चन नंबर 149, सूचना निगरानी मूल्यांकन और सामाजिक लेखा परीक्षण योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसे सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा तैयार किया गया है। सभी योजनाओं का सामाजिक लेखा परीक्षण राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान द्वारा किया जाता है। इसका सही ऑप्शन है सी, यानी कि 1 और 2 दोनों। क्वेश्चन नंबर 150, नाभिकीय संलयन और नाभिकीय विखंडन दोनों के लिए अत्यधिक उच्च ऊर्जा की आवश्यकता होती है।
नाभिकीय संलयन सूर्य और तारों में होता है, जबकि नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया समान रूप से प्रकृति में नहीं होती है। कौन सा सही नहीं है? इसका सही नहीं ऑप्शन है केवल एक